डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जनगणना के बारे में पढ़ेंगे। जनगणना, तो आप जानते हैं कि हमारी 16वीं जनगणना जो 2021 में होने वाली थी, परंतु कोविड के कारण आज 2026 में अभी जो चल रही है वर्तमान में, जो 2 फेज़ों में होगी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जनगणना के इतिहास, उसके महत्व और उसके कानूनी प्रावधान को भी देखेंगे। ये वीडियो कुल 2 पार्ट में होगा। ये इसका एक पार्ट 1 है। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग डाटा की बात करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ इसके इतिहास और महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जानेंगे, परंतु दूसरे पार्ट में हम लोग इसके डाटा के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की सबसे मैक्सिमम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, मैक्सिमम लिटरेसी रेट वाला राज्य कौन सा है। तो इस सभी डाटा के बारे में हम लोग दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे हम लोग पहले इस पार्ट 1 में देखते हैं कि जनगणना क्या होता है। जनगणना, जिसे हम अंग्रेजी में सेंसस ही बोलते हैं। जनगणना क्या होता है? जनगणना किसी देश या उसके विशिष्ट हिस्से में होने वाली, विशिष्ट समय पर होने वाली जनसांख्यिकीय, सामाजिक, आर्थिक डाटा एकत्र करने की प्रक्रिया होती है। अर्थात यह एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा वहाँ रहने वाले, उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के सोशल, इकोनॉमिकल, सामाजिक, आर्थिक, और क्या बोला हमने, एक सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय डाटा कलेक्शन की एक तकनीक होती है जिसके द्वारा जनगणना की जाती है। और जनगणना का उद्देश्य यही होता है, आप जानते हैं कि जनगणना के द्वारा ही विभिन्न डाटा के माध्यम से सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाती है जिससे कि आम जनता का भलाई हो। परंतु ये एक अलग बात है कि विभिन्न पार्टियां जो भी सत्ता में रहती हैं वो इसका राजनीतिक फायदे के लिए अपना इस्तेमाल करती है। तो हम लोग देखते हैं कि इसकी जनगणना के कानूनी प्रावधान क्या है। सबसे पहले हम इसे मिटाते हैं और देखते हैं कि जनगणना के कानूनी प्रावधान क्या है। कानूनी प्रावधान की बात करें तो यह संघ सूची का विषय है। भारतीय संविधान में आप जानते हैं कि 3 प्रकार की सूचियां हैं। एक्चुअली 4 प्रकार की सूचियां हैं। एक अवशिष्ट सूचियां भी है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। परंतु एक अवशिष्ट सूची भी होती है जिससे लोग अक्सर भूल जाते हैं। तो यह उस तीनों सूची में से संघ सूची का विषय है और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत मेंशन है। और अगर आप अनुसूची की बात करें तो यह 7th शेड्यूल में 7वीं अनुसूची में से क्रमबद्ध किया गया है। 7वीं अनुसूची के 69वें नंबर के क्रम में इसे सूचीबद्ध किया गया है। इसके कानूनी प्रावधान यही है कि भारतीय संविधान की संघ सूची का विषय है और संघ सूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना के बारे में बताया गया है। और शेड्यूल की बात करेंगे तो शेड्यूल में 7th शेड्यूल में इसे क्रमबद्ध किया गया है। हम लोग सबसे पहले अब देखें कि जनगणना क्या होता है और जनगणना के महत्व क्या क्या है, इसके कानूनी प्रावधान क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका हिस्ट्री, इतिहास क्या है। आखिरकार जनगणना का भारत में इतिहास क्या है, इसे कहाँ से लाया गया था और किस किस व्यक्तियों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ सेंसस इन इंडिया। भारत में जनगणना के इतिहास के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में सबसे पहले इंग्लैंड में जनगणना करवाई गई और इसी को फॉलो करते हुए जेम्स प्रिंसेप नाम के एक व्यक्ति थे। जेम्स प्रिंसेप नाम के व्यक्ति ने 1824
में इलाहाबाद, इसका नाम बदल के अभी प्रयागराज कर दिया गया है। और 1827 और 28 में बनारस में अपने स्तर से जनगणना करवाए थे। जेम्स प्रिंसेप वही व्यक्ति है जिन्होंने अशोक की शिलालेख को पहली बार पढ़ा था। तो इन्होंने 1824 में इलाहाबाद यानी प्रयागराज में और 1827-28 में बनारस में जनगणना पहली बार भारत में करवाए। उसके बाद अगर बात करें, एक व्यक्ति आते हैं 1830 में, इसका नाम है हेनरी वॉल्टर। हेनरी वॉल्टर ने ढाका में पहली बार पूरे शहर की जनगणना करवाने के लिए केवल ढाका शहर की जनगणना करवाए थे हेनरी वॉल्टर 1830 में। आपको पता है कि ढाका अभी बांग्लादेश, हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसका कैपिटल भी है। उसके बाद अगर बात करें, 3-4 महत्वपूर्ण वर्ष आते हैं जो प्रत्येक एग्जाम में आप इसे भी याद रखेंगे, जेम्स प्रिंसेप और हेनरी वॉल्टर को। ये एसएससी सीजीएल में इससे कोई क्वेश्चन पूछा गया था। और उसके बाद 3 महत्वपूर्ण वर्ष आता है, 1872, 1881, इसमें 2 महत्वपूर्ण वर्ष, और उसके बाद 1951 और 2011। और इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्तमान जो जनगणना, जो हमारी 16वीं जनगणना चल रही है, जो 2021 में होने वाली थी, परंतु कोविड के कारण उसे रोक दिया गया और अभी वर्तमान में 2026-27 में वो चल रहा है। तो 1872 में बात करें तो उस समय तत्कालीन गवर्नर थे लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने भारत की पहली अपूर्ण जनगणना करवाई थी। इसे अपूर्ण जनगणना बोला जाता है क्योंकि यह पूरा नहीं हुआ था, और पूरा भी हुआ था काफ़ी, अगर पूरा भी हुआ था तो उसमें काफ़ी वास्ट टाइम लिया गया था, इसका कोई मतलब नहीं है। तो बहुत अधिक समय में किया गया था, और उस समय इसके जनगणना आयुक्त थे WC क्लाउडेन। यानी 1872 में अगर पूछा जाएगा तो भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, भारत की पहली जनगणना 1872 इसका उत्तर होगा। परंतु अगर आपसे पूछा जाएगा तो भारत की पहली नियमित जनगणना कब हुई थी, तब उसमें आएगा 1881, और उस समय भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन। WC क्लाउडेन जो है वो इसमें आएंगे। WC क्लाउडेन 1881 में होने वाली जनगणना के जनगणना आयुक्त थे। इसके जनगणना आयुक्त कौन थे? जनगणना आयुक्त, उनका नाम था WC क्लाउडेन। 1881 में, और यह पूर्ण जनगणना थी, भारत की पहली पूर्ण वो नियमित जनगणना थी। भारत की पहली पूर्ण और नियमित जनगणना जब आपसे पूछा जाएगा तो उसमें 1881 के बारे में आप बताएंगे, और उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल का नाम पूछा जाएगा, इसमें लॉर्ड रिपन का नाम आएगा। जनगणना आयुक्त अगर आपसे पूछा जाएगा इसके लिए आप WC क्लाउडेन को टिक करेंगे, और यह भारत की पहली पूर्ण व नियमित जनगणना थी। इसके बाद एक महत्वपूर्ण वर्ष आता है 1951। आपको पता है कि 1951 से पहले 1947 में कोई जनगणना नहीं हुई थी जिसमें हमें आज़ादी मिली थी, क्योंकि 1941 में जनगणना हो चुका था। तो यह 10 के जनगणना था। इसी वजह से 1951 में भारत की पहली, आज़ादी के बाद पहली या स्वतंत्र, आप लिखेंगे तो इसे आप कह सकते हैं स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। यह स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना था, और इसमें 2 आदमी को जनगणना आयुक्त बनाया गया था। पहले थे एम डब्ल्यू येट्स, और दूसरा आर्य गोपाल स्वामी। एक व्यक्ति इंग्लैंड से थे और दूसरा इसमें भारतीय रखा गया था, जिसमें भारतीय अगर पूछा जाएगा तो 1951 स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना में जनगणना आयुक्त कौन थे? भारतीय जनगणना आयुक्त। उसमें आर्य गोपाल स्वामी का नाम आप टिक करेंगे।
और इसके बारे में 1991 के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह किस कर्म की जनगणना थी। तो यह कुल कर्म अगर देखेंगे 1881 से लेकर अभी तक, इसमें यह 8वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की यह पहली जनगणना थी, फर्स्ट। स्वतंत्र भारत का फर्स्ट और कुल कर्म अगर देखेंगे कुल सीक्वेंस, उसमें 8वीं जनगणना थी। इसके बाद एक महत्वपूर्ण वर्ष आएगा हमारा 2011, जो हमारा अभी बेस ईयर है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। 2011 महत्वपूर्ण वर्ष है हमारे लिए, क्योंकि इसके बाद अभी तक 15 साल हो गया, करीब करीब 15 साल हो गए हैं, परंतु अभी तक कोई जनगणना नहीं हुआ है, परंतु वर्तमान में इसे स्टार्ट किया गया है। साल 2011 की जनगणना की बात करें तो यह भारत के इतिहास का 15वां और स्वतंत्र भारत का 7वीं जनगणना थी। इसके जनगणना आयुक्त की बात करेंगे तो इसके जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे। यानी 2011 का जो सेंसस हुआ था उसमें यह 1881 से लेकर अभी तक का सीक्वेंस में यह 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत के इतिहास का 7वीं जनगणना थी। और इसके जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली साहब थे। अब एक महत्वपूर्ण वर्ष आता है 2021, जिसमें 11 के बाद जनगणना होने वाली थी, परंतु ड्यू टू कोविड के कारण यह जनगणना स्थगित कर दिया गया और इसे वर्ष 2026-27 में अभी प्रारंभ किया गया। और यह जनगणना 2 चरणों में संपन्न किया जाएगा। इसका फर्स्ट चरण कंप्लीट हो चुका है और इसका सेकेंड चरण फरवरी 2027 में फिर से स्टार्ट किया जाएगा। इसकी बहुत सी विशेषताएं हैं, इसलिए हम लोग इसकी विशेषता को देखते हैं। वर्ष 2026 के जनगणना की बात करें तो यह 2021 वाला जनगणना है। कौन सा? 2021 वाला जनगणना, जो कोविड के कारण नहीं हुआ था। और यह 16वें कर्म की जनगणना है और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि 21वीं सदी की यह कौन सी जनगणना है। जैसे कि 2011 के बारे में एसएससी में पूछा भी गया था। तो यह 21वीं सदी की तीसरी जनगणना है। पहली 2001 में और दूसरी 2011 में और तीसरी 2026 में। 21वीं सदी की यह तीसरे क्रम की गणना है। इसके जनगणना आयुक्त की बात करें तो इसके जनगणना आयुक्त गर्मी काफी ज्यादा है। इसके जनगणना आयुक्त हैं श्री मृत्युंजय कुमार नारायण। इसके जनगणना आयुक्त श्री मृत्युंजय कुमार नारायण। इसके बारे में अगर पूछा जाएगा कि 2021-2026 वाला जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन है, वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है, तो यह श्री मृत्युंजय कुमार सिंह इसके जनगणना आयुक्त होंगे। 2026 की जनगणना की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिसमें से पहली विशेषता यह है कि यह स्वतंत्र भारत के इतिहास की प्रथम या पूरे भारत के इतिहास की प्रथम डिजिटल जनगणना फर्स्ट डिजिटल सेंसस ऑफ इंडिया। और यह 1931 के बाद का दूसरी कास्ट सेंसस भी, दूसरी जातीय जनगणना है। एक जातीय जनगणना अंग्रेज के टाइम में 1931 में हुआ था, परंतु स्वतंत्र भारत में यह दूसरी जातीय जनगणना हो रही है 2026 में। इसकी एक और विशेषता है, इसमें एक ऐसी पोर्टल बनाया गया है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी गणना स्वयं कर सकते हैं। इसे स्वगणना नाम दिया गया है, स्वगणना। और इसमें एक आईडी, ऐसी आईडी विकसित होगा जिससे आप
जो जनगणना करने वाले प्रकरण आएंगे उसको देंगे, तो वो उस ऐसी आईडी से उसे वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद इसे मिलाते हैं, जगह कम पड़ रहा, जो कि इसके शुभंकर प्रगति एवं विकास, यानी 2026 की जनगणना की का जो शुभंकर है उसे प्रगति और विकास नाम दिया गया है। प्रगति जो है वो महिला प्रगणक है, फीमेल प्रगणक, और विकास जो है वो पुरुष प्रगणक है, मेल प्रगणक। तो 2026 की जनगणना की इतनी सारी विशेषताएं हैं। इसके बाद जो भी डाटा 2011 से संबंधित है और महत्वपूर्ण जो भी डाटा है, उसमें से दो महत्वपूर्ण और डाटा उसे आप देख लिए। उसके बाद पार्ट 2 में हम 2011 से संबंधित सभी डाटा को कंप्लीट करते हैं। इसमें 2 वर्ष आता है, एक आता है 1911 से 1921 तक, और एक वर्ष आता है 1961 से 71। 1911 से 21 के दशकीय, इसमें दशकीय वृद्धि जो है वह निगेटिव रहा था, इसीलिए इसे महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो कोई भी पूछेगा कि महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है, तो यह 1921 होगा। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला ये वर्ष है, दशकीय वर्ष है 1961 से 1971। तो 1971 को महान विस्फोटक वर्ष कहा था। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें 24.80 इसका परसेंटेज, 10 डिजिटल यानी दशकीय वृद्धि दर था। और इसका दशकीय वृद्धि दर या न्यूनतम निगेटिव में रहा था, इसीलिए इसे महान विभाजक वर्ष और इसे 1971 को महान विस्फोटक वर्ष भी कहते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन भी अवश्य दबा लें, ताकि जब भी कोई हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले इसके बारे में इंस्टेंटली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। इसका दूसरा वीडियो पार्ट 2 आएगा, जिसमें हम डाटा के बारे में बात करेंगे, जैसे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक SC ST वाला राज्य कौन सा। इसके दूसरे वीडियो में हम बताएंगे। धन्यवाद।